नमस्कार। आइए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति हैं मेरे पास में जिनका ये हाथ है और इस समय इनकी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो मैं कनिष्ठा उंगली से शुरुआत करता हूँ हमेशा, और कनिष्ठा उंगली के स्वरूपों को मैं ज़्यादा देखता हूँ। देखिए, यदि उंगली छोटी हो, थोड़ा सा सूर्य की उंगली के पर्व तक ना पहुँचो, तो ये कोई ज़्यादा खराब बात नहीं होती। इस उंगली का ज़्यादा स्वरूप यदि आपकी सेकंड मध्यम जो आपकी सूर्य की उंगली है उससे आधे से कम होता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा पड़ेगा। यदि उससे ज़्यादा थोड़ा सा आगे है या बहुत माइनर सा कम रह गया है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से, तो ये ज़्यादा बुद्धि की कमी को नहीं दर्शाता है। अपने आप में इसका इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं गलत निर्णय जरूर ले जाता है। गलत निर्णय हो सकता है किसी भी विषय में, जैसे मान लिया मकान लेने में या दुकान लेने में या व्यापार करने में, तो आपको इन बातों से अपने जीवन के अंदर बचना है। यहाँ प्रथम पर्व भी मजबूत है, सेकंड पर्व भी मजबूत है, धन का पर्व भी मजबूत है, व्यावहारिक पर्व भी मजबूत है, मानसिक पर्व भी मजबूत है, तीनों पर्व मजबूत हैं। सभी चीज़ें आपकी उत्तम क्वालिटी की हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली से लंबी हो जाए, व्यक्ति जीवन में जिस स्थान से पैदा होता है उस स्थान से ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर प्रत्येक पर्व पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं, किसी प्रकार की बदनामी का युग नहीं, साथ ही साथ अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाला, अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाला, और कुल मिलाकर के सम्मान में किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आती। किसी भी अभी मुझे कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ से जिस प्रकार की उंगली मेरे सामने उस पर दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि के तीनों पर्व बहुत मजबूती के साथ हैं। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, महादशाएँ कभी भी इनके जीवन में आए इनको परेशान नहीं करेंगी। साथ ही साथ व्यक्ति के अगर मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई खराबी यहाँ मुझे अभी नज़र नहीं आती, न ही आपके हाथ से मुझे किसी प्रकार के धन के नुकसान नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। इनके पर्वों के द्वारा हम जान पाते हैं व्यक्ति का संतान से सुख सहयोग किस प्रकार का रहेगा, व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से सुख सहयोग किस प्रकार का होगा, व्यक्ति की भाग्य के भगवान के प्रति आस्था कितनी है। तीनों ही पर्व बहुत ही सम स्थिति के अंदर है, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी पाएगा, साथ ही साथ अपने जीवन में पत्नी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से भक्त भाव व्यक्ति वाला व्यक्ति है। अब बात करते हैं हम आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर यदि मैं आपके पहुंचता हूं तो यहाँ पर वो रेखाएं अब बन गई हैं। देखिए, यहाँ कुछ रेखाएं जो बनी होंगी जरूर, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही हैं, ये आपके जीवन में अब ज़्यादा बनने का प्रयास कर रही हैं। थोड़ा सा जब इस तरह की स्थायी रेखा होती हैं तो भाई धन के आगमन तो निरंतर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये थोड़ा सा एक दूसरे पर चढ़ने का प्रयास करने लगती हैं रेखाएं, तब ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत डिसीजंस लेने के कारण किसी भी तरह का धन का नुकसान कर सकता है। ऐसी संभावना यहाँ से दिखती हैं। तो कोई भी गलत निर्णय अब जल्दबाजी में ना लें, और वरना धन के नुकसान के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और मैंने हमेशा कहा कि सूर्य के पर्व पर यदि रेखाएं पहुंचने लग जाएं, यानी यहाँ ट्रायंगल बना करके बहुत मजबूती के साथ ये रेखा, सबसे पहले ये आपके हाथ के अंदर रही होगी जरूर। इसके साथ समानांतर दूसरी रेखा, यानी आपके जीवन में हो सकता है कुछ समय आपने दूसरी जॉब की हो और उसके बाद आपको राज्य सरकार की नौकरी मिली हो, तो ये उस तरह के संकेत हैं जो अच्छे संकेतों को दिखलाने वाली रेखाएं हैं, और यहाँ इनका मंगल पर्व से संबंध होता है। हो सकता है आपके जीवन में आपको 2-4 ट्रांसफर का सामना करना पड़ा हो। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं सूर्य पर्व पर, जिनकी वजह से राज्य सरकार से सम्मानित व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से संबंध, अच्छी खासी यात्राएं अपने जीवन में होती है। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यानी धन का पर्व, और धन का पर्वत यदि आप उस पर देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं का संबंध दिखलाई देता है। यानी ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में अंत समय तक आपको साथ दे रही हैं। इस प्रकार की रेखाओं का पुंज, इसको हम एक तरह से ज्योति पुंज बोल देते हैं, यानी ज़्यादा रेखाओं का जब एकत्रित होकर के अगर इस तरह से बनने लगती है तो उसको बोल सकते हैं इधर भी वी के ट्रिंगल जैसी स्थिति है। व्यक्ति पर करोड़ों रुपए है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे संसाधन वर्तमान और आखिरी जीवन तक बने रहेंगे। अब बात करता हूँ आपके एक बहुत बढ़िया चिन्ह के बारे में।
ये आपके हाथ के अंदर एक एक्स का चिन्ह है और एक यहाँ नीचे स्टार का चिन्ह है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर नक्षत्र का चिन्ह, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर एक्स का चिन्ह व्यक्ति के जीवन के अंदर हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, जब हम हस्तरेखा में यहाँ देखते हैं ब्रैकेट्स भी बने, चतुर्भुज भी बने हुए हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर एक्स के चिन्ह भी बने हुए हैं, तो व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि यहाँ पर स्टार के चिन्ह या एक्स के चिन्ह बनने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हम तो एक बार में यहाँ पर देखकर बोल देते हैं भाई, यदि किसी के हाथ में केवल स्टार होता है तो हम कह देते हैं भाई स्टार है हाथ के अंदर, आप धर्माचार्य बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप एक अच्छे सरकारी ओहदे को प्राप्त करेंगे, आप एक सम्मान का पद प्राप्त करेंगे, ऐसे एक्स के चिन्हों से और स्टार के चिन्हों से बोला जाता है। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति, अच्छे कार्य, अच्छा भाषा शैली और बहुत सारे सुंदर अच्छा मकान, ये सब चीज़ आपके पास दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो बहुत सारी आड़ी टेढ़ी तिरछी गाड़ी रेखाओं के द्वारा बना हुई है। पूरी की पूरी हृदय रेखा पर इस प्रकार की रेखाओं का चिन्ह बुरा कहा जाता है। इसका संबंध क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा को काटने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उसके मन के अंदर अशांति रहती है हमेशा, कि अभी तो वर्तमान में बोल रहा हूँ कि मन के अंदर अशांति रहती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी मन से अशांत है, मन में कलेश है, ऐसा रहता है। दूसरा, व्यक्ति की पत्नी नहीं सुनती है, ऐसा होता है। वो आपसी झगड़े, आपसी मनमुटाव, पत्नी अपने मन की करे, पति अपने मन की करे, इस तरह का टकराव भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान अपने भी रखना है और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के संकेत हृदय रेखा के अंदर वर्तमान में बने हुए हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यानी कि अगर मैं निम्न मंगल पर्व की बात करता हूँ तो ये पर्वत आपका यहाँ पर अगर देखें तो लगभग बहुत अच्छे चिन्ह तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हाँ, कर्म रूपी रेखा यहाँ से निकल कर के जा रही हैं। मंगल पर्व पर ब्रैकेट्स भी बनते हैं, जमीन भी व्यक्ति के पास में है, मकान भी व्यक्ति के पास में है, साहस भी व्यक्ति के पास में है, और ये जीवन की पुरानी रेखाएं पुराने पर्वों से निकल के गई हैं, जिसमें आपको स्थान परिवर्तन का सामना, भागदौड़ का सामना, बहुत मेहनत का सामना, ये सब कुछ किया है आपने। तो अच्छा मंगल पर्वत है, किसी प्रकार से खराब नहीं कह सकता। वर्तमान में कुछ चिन्ह यहाँ खराब लगते हैं, किसी जमीन जायदाद के सौदे में बहुत ही सतर्कता बरते, किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से जब मंगल पर्वत की रेखा का संबंध शनि पर्व से बनता है और युवा अवस्था में व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं उसको कि ये व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। साहस से अपने आप को सिद्ध करने वाली रेखा है, साहस से द्वितीय पर्वत पर भी सिद्ध करने वाली रेखा है यहाँ पर है। कोई झगड़ा झंझट मुकदमा हो तो उसमें विजय प्राप्त करने की इन रेखाओं को इनको बोलते हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ किसी भी मुकदमे का सामना न हो, इस चीज़ से आपको बच करके चलना है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि बुद्धि रेखा को देखें तो बहुत बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा है। सबसे बड़ी बात है आपकी जो भी रेखाओं को मैं देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं मिलती। पवित्र से मतलब है उसमें बहुत सारी रेखाएं जो छोटी छोटी काटती रहती हैं, यानी जिसकी वजह से अब ये से बुद्धि रेखा के ऊपर ओवरलोप करती दूसरी रेखा है, यानी अचानक से व्यक्ति को क्रोध आ जाए, अचानक से गुस्सा आ जाए, उस पर नियंत्रण न रख पाए, ऐसी चीज़ें। और जब इसको डिस्टर्ब करती रहती है बुद्धि को, रेखा को, तो व्यक्ति मन से अशांत रहता है। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं। हालांकि इससे निकलने वाली त्रिभुज जैसी रेखाएं जो जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति, प्रगति, ये सब चीज़ भी दिलाई होंगी, लेकिन ये सब आसानी से आपको प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ये सब अच्छी बुद्धि रेखा के स्वरूप को मैंने बताया। अब देखिएगा चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखलाता है। मानसिक स्थिति का फिर यहाँ चिन्ह जो है वो क्रॉस के चिन्ह से मिले हैं, यानी ये वो स्थिति है जो मन में अशांत करती है केतु तक भी। यानी ये अपने आप में मैं कहूँगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं, मन में अशांति है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। केतु पर्वत से इनका संबंध बच जाए तो अचानक से किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा दिखलाई पड़ता है। आपके हाथ के अंदर बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सब रेखाएं टूट टूट करके हैं, तो वो सिर्फ बुद्धि रेखा का स्वरूप बना करके चलेगी। यह बुद्ध रेखाओं का, बुद्धि रेखा, इनको बुद्ध रेखा, तो ये बुद्ध रेखाएं हैं जिनका संबंध आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए अच्छा है। व्यापार करेंगे तो कहीं भी नुकसान पूरी तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर
बहुत एक रूपता के साथ नहीं है। किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट ना करें वरना नुकसान के संकेत कई तरह से दिखलाई दिए हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा की। दूर स्थान से निकल करके भाग्य रेखा बने, यानी व्यक्ति दूर स्थान जन्म स्थान से जा करके और वहां से अपने भाग्य को बनाता है और नियमितता के साथ में लगातार ये भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई है। यानी आगे भी मुझे धन की तो कोई स्थिति प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर थी, उसको आपने जी लिया, उसमें संघर्ष बहुत रहा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व यानी संसाधनों के पर्व की बात है। संसाधनों का पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत लग्जीरियस नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भगवान की कृपा से इसमें कमी भी नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति के पास जो संसाधन चाहिए वो सभी शुक्र पर्वत पर यहाँ पर मौजूद हैं। मंगल रेखा ये सपोर्टिंग रेखा के रूप में है आपके हाथ के अंदर, 70 वर्ष तक दिखाई देती है। सभी समस्याओं से आपको बाहर लाने में इसका सहयोग जीवन में रहता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी रेखा और आयु रेखा दो मुखी हो जाए तो जीवन का अंत सुखी हो जाता है, या काइट के साथ बन जाए तो जीवन का अंत सुखी होता है। आयु रेखा यहाँ लगभग 80 वर्ष के आसपास है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ की रेखाओं के जो पढ़ सकता था ज़्यादा से ज़्यादा उन रेखाओं को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। आपने मुझे कहा देखिए, हम जब बात करते हैं किसी भी, एक ऐसा सवाल है आपका कि मेरा छोटा बेटा है वो इन लॉज के यहाँ से कब तक वापस आएगा, रिलेशन नहीं रखता है मुझसे। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, इनके लिए हम मंगल के द्वितीय पर्व पर जाते हैं या फर्स्ट पर्व पर जाते हैं। जैसे ये पर्व यहाँ दूषित हो रहा है, ये छोटे बहन भाइयों के लिए, संतान में छोटे पुत्र के लिए, ये इन चीज़ों के लिए है। तो यहाँ कुल मिलाकर इसका सपोर्ट भी नहीं दिखता। कुछ बृहस्पति पर्व पर स्टार जो होता है वो सब फल तो देता है, लेकिन स्टार में थोड़ी सी कमी आ जाती है कि थोड़ा अगर एक्स होता है तो संतान सुख देती है, स्टार होती है तो उससे बस संघर्ष मिलता है। ऐसा नहीं कि असहयोग नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता तो असहयोग भी नहीं मिलता है। फिर भी उनकी जन्म पत्री जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से यदि आपके पास है तो मैं बता सकता हूँ कि ये अपने घर पर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपके हाथ से मुझे नहीं लगता। मार्च 2021 को अच्छी पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी रेखाओं ने भी बताया, आपके पर्वों ने भी बताया। आगे आपको क्या करना है ये आपने पूछा है। बिल्कुल भी व्यापार ना करें, बिल्कुल भी व्यापार ना करें। किसी जगह इन्वेस्टमेंट से पहले जमीन जायदाद में, क्योंकि मंगल पर्व अच्छा इंपॉर्टमेंट नहीं दे रहा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत भवन में फंस जाए, किसी गलत जमीन में फंस जाए। बहुत सोच समझ करके उस तरफ भी आपको कदम मिलाना है। मेरी तरफ से मैं कहूँगा आप नौकरी करें, आप एडवाइज़र बने या आप शिक्षक बने या कुछ भी बने, लेकिन नौकरी के रूप में करना है आपको किसी भी रूप में वो गलत अपना निर्णय नहीं लेना है जिसके द्वारा आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा आपकी आयु रेखा से भी मुझे गिरती हुई रेखाओं से दिखाई दिया है। तो यहाँ कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें वरना नुकसान हो सकता है धन का। और इसके अलावा आपका कोई विशेष सवाल नहीं है। तो आपका स्वास्थ्य की भी मुझे चिंता है, तो दोनों तीनों चीज़ के लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिएगा। आपका रत्न बनता है पुखराज। मेरी तरफ से आपको पुखराज यहाँ अगर आप चाहेंगे तो मैं पहुँचा सकता हूँ बनवा करके अंगूठी आपको, और इसका सर्टिफाइड आपको मैं पहुँचा सकता हूँ। और साथ ही साथ आपको पुखराज के साथ में बस पूजा करनी है केवल एक, और वो है श्री राम रक्षा स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है, तो उसको करिएगा। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर काफ़ी आपको रोग से, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।